नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यानी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इसके अंदर वर्क डन को निकालेंगे कि वो क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, जैसा कि आइसोथर्मल इसको नाम दिया गया है, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर। तो यहाँ पर इस प्रोसेस के दौरान जो टेम्परेचर रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, वही आइसोथर्मल का मतलब है। और ये रिवर्सिबल प्रोसेस भी होगी। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल के बारे में पहले ही हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम एक डायग्राम देख लेते हैं, उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर हमने एक सिलेंडर ले लिया है, तो ये हो गया हमारे पास एक सिलेंडर, और यहाँ पर है एक पिस्टन, और यहाँ पर इस सिलेंडर के अंदर ले लेते हैं कोई भी एक गैस। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, इस तरह से दिखा देते हैं। और यहाँ पर हम ले रहे हैं एक हीट सोर्स। ये जो हीट सोर्स है इसका क्या काम होगा, अभी इसको समझेंगे। अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप इसको हीट देते हैं, इसका टेम्परेचर हमें कांस्टेंट रखना है। अब जैसे ही यहाँ पर ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल जैसे ही हीट लेंगे, वो एनर्जी लेकर इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर बनाएंगे और पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही टेम्परेचर कम होने लगेगा, जैसे ही जिस क्षण भी कम होने लगेगा, जो भी हमने सेट किया है टेम्परेचर उससे, तो तभी जो हीट सोर्स है उसको सप्लाई कर देंगे हम हीट इस हीट सोर्स के थ्रू, और ये जो है टेम्परेचर हम यहाँ पर कांस्टेंट उसको बनाए रखेंगे। इस तरह की प्रोसेस थ्योरेटिकली हमें समझनी है कि यहाँ पर थोड़ा सा भी नीचे गया टेम्परेचर, तभी हीट सोर्स यहाँ पर हीट सप्लाई करेगा और यहाँ पर टेम्परेचर सेम रहेगा। यानी कि ये पिस्टन कितने भी ऊपर चला जाए, तो जैसे ही यहाँ पर हीट हम दे रहे हैं, और ये पूरी प्रोसेस के दौरान जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से जो टेम्परेचर है पूरी प्रोसेस के दौरान हम कांस्टेंट रखते हैं। इसी की अगर हम पीवी डायग्राम की बात करें तो उस पीवी डायग्राम को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने बनाई है एक प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, और यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो आइसोथर्मल या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस होती है वो किस तरह से होती है। तो हमें दो स्टेट मिलेंगी, एक बिफोर और एक आफ्टर, ये हमें पता ही है। तो जैसे ही हम हीट इसको देंगे और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे, तो आइसोथर्मल कर्व को हम पीवी डायग्राम के ऊपर इस तरह से दिखा देते हैं। ये जो होता है हमारे पास, ये होता है आइसोथर्मल कर्व। तो इसको हम आइसोथर्मल कर्व बोल देते हैं, या फिर आइसोथर्मल प्रोसेस हम इसको बोल देंगे। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो प्रेशर है वो भी हमारा चेंज हो रहा है, और जो वॉल्यूम है वो भी हमारा चेंज हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, प्रेशर भी चेंज होगा। ये प्रेशर यहाँ पर अगर हम देखें अलग अलग होगा, और वॉल्यूम भी अलग अलग होगी, लेकिन क्या रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब अगर हम यहाँ पर मास को यूनिटी मान लेते हैं इस सिस्टम के अंदर, और यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई करते हैं, मास यूनिटी मान लिया और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने अप्लाई कर दिया, Q इक्वल टू W प्लस U2 माइनस U1। यही होता है जो हीट होती है वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। अब देखिए, यहाँ पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर हम डी यू की बात करें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल dt के होता है। यानी कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तभी इंटरनल एनर्जी के अंदर हमें चेंज जो है वो मिलता है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी कि T1 इक्वल टू T2 हो, यानी कि जैसे यहाँ पर है, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, तो यहाँ पर आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि T1 इक्वल टू T2 है, तो इस केस के लिए जो U2 माइनस U1 होगा वो जीरो हो जाएगा, यानी कि du जो है जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर U2 माइनस U1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमने पहले कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए लिखा था CV T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, या फिर कांस्टेंट प्रेशर के लिए लिखा था CP T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, जो पहले हम निकाल चुके हैं। लेकिन यहाँ पर आइसोथर्मल है, तो यहाँ पर अगर T2 माइनस T1 की बात करें या U2 माइनस U1 की बात करें, तो यहाँ पर जैसे T2 जो है T1 के बराबर है, तो यहाँ पर जो Q है वो W प्लस जीरो के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये जो टर्म है हमारे पास ये आ जाती है जीरो। तो यहाँ से ही हम इसको जो है जीरो पुट कर देंगे, यानी कि जो Q है वो हमारे पास आ जाता है W के बराबर। या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो Q है वो हमारे पास आ जाता है, जो वर्क डन है 1 से 2 PdV इसके बराबर आ जाता है। इतना क्लियर हो गया। यानी कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है हमारे पास, उसके लिए अगर हम हीट की बात करें, जितनी भी हीट देंगे वो किसके बराबर होगी, यहाँ पर वर्क डन के बराबर होगी। इस तरह का अगर थ्योरेटिकल सिस्टम हम लगाते हैं कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकें पूरे प्रोसेस के दौरान, तो इस तरह से जो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है इसको हम समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।